सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि बोली, जेल में फर्श पर सो रहे सोनम, बैरक में टहलने तक की जगह नहीं। एनएसए मामले में दम नहीं, सरकार तारीख ले रही है। सीआईसी का अहम फैसला, मुवक्किल के मामलों के लिए आरटीआई के तहत जानकारी नहीं मांग सकते वकील। मद्रास हाईकोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा, आरटीआई का दुरुपयोग नहीं हो सकता। जब गाड़ी चलने लगे तो ड्राइवर बदलिए, केंद्रीय मंत्री गडकरी का बयान। पीएम मोदी से जोड़कर देखा जा रहा उनका यह बयान। अजय राय ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला, प्राचीन मंदिरों को तोड़ने का लगाया आरोप। कहा, गुजरात के ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए पौराणिक विरासत और संस्कृति को किया जा रहा ध्वस्त। नीतीश सरकार पर तेजस्वी यादव का हमला, बोले कानून व्यवस्था का निकल चुका है जनाजा, सरकार पर लगाए अपराधियों को संरक्षण देने के आरोप। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के नतीजों के बाद अधिकांश निगम में किस दल का मेयर बनेगा ये तय हो गया है, लेकिन मुंबई पर पेच फंस गया है। देश की आर्थिक राजधानी पर किसकी सत्ता होगी ये तय नहीं हो पा रहा है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, 89 सीटें जीती है, फिर भी वो बहुमत से 25 सीटें पीछे रह गई है। बहुमत के लिए 114 सीटें चाहिए। बहुमत के लिए बीजेपी को एकनाथ शिंदे से उम्मीद थी कि वो साथ देंगे, लेकिन शिंदे साथ की नहीं समझौते की बात कर रही हैं। बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए अपने 29 पार्षदों के साथ होटल में बंद हो गए हैं, सख्त पहरा लगा दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि शिंदे किससे अपने पार्षदों को बचा रही हैं, बीजेपी से या फिर उद्धव ठाकरे से, क्योंकि जिसने भी शिंदे के पार्षदों में सेंध लगाई, मेयर उसी का बन जाएगा। उद्धव ठाकरे ने तो बता भी दिया है कि शिंदे बीजेपी से डर रही हैं। बीजेपी ने एक बार शिवसेना को तोड़ा था, सहयोगी दल तोड़ने में वो एक्सपर्ट है। एक बार फिर से शिवसेना को तोड़ा जा सकता है। इसके साथ ही उद्धव ने यहाँ तक कह दिया है कि शिंदे के पार्षद उनके साथ भी आ सकते हैं, क्योंकि शिंदे गुट से जो पार्षद चुने गए हैं मूल रूप से हमारी शिवसेना के पार्षद थे। उन्होंने ये भी कहा कि बीएमसी में मेयर हमारे गुट का बने, ये मेरा सपना था, भगवान की इच्छा से ये संभव होगा। इस बीच ये भी खबर सामने आ रही है कि शिंदे ने मेयर पद को लेकर एक फॉर्मूला बीजेपी के सामने रखा है। इसमें 2.5 साल की बात कही गई है। मुंबई में पहले 2.5 साल शिवसेना का मेयर हो, बाद के 2.5 साल में बीजेपी अपना मेयर बनाए, लेकिन बीजेपी इस बंटवारे के लिए तैयार नहीं है। लेकिन शिंदे को नाराज भी नहीं कर पा रही है, इसलिए देवेंद्र फडणवीस भी बीएमसी में बीजेपी का मेयर बनेगा ये नहीं कह पा रहे हैं। जब उनसे सवाल किया गया तो फडणवीस ने बस इतना कहा कि बीएमसी में मेयर महायुति से होगा। अब फडणवीस क्यों शिंदे के दबाव में दिखाई दे रहे हैं, ये जानने के लिए पहले बीएमसी के नतीजों पर गौर कर लेते हैं, जिसमें से बीजेपी को 89, शिवसेना शिंदे गुट को 29, शिवसेना उद्धव गुट को 65, कांग्रेस को 24, एमएनएस को 6 और अन्य को 14 सीटें मिली हैं। यानी कांग्रेस और उद्धव सेना की सीटें जोड़ दे तो ये संख्या 89 हो जाती है। 89 सीटें ही बीजेपी के पास है। ऐसे में शिंदे के पार्षद जिधर जाएंगे मेयर उसी का बन जाएगा। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मेयर उसी का बनेगा। मेयर पद के लिए वोटिंग होगी, सभी 227 पार्षद वोट डालेंगे। पार्षदों पर किसी भी दल का व्हिप काम नहीं करेगा।